नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज मैं फिर से आपको एक नई जगह लेके आया हूं। मैं आया हूं तुगलकाबाद फोर्ट में। तो आइए चलो इससे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है खास। आइए, किले के लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे बावली है। एंट्री करते ही जस्ट लेफ़्ट साइड में इसकी बावली है। तो चलो पहले चलते हैं बावली। ये है इस किले की बावली, जिसे बावली या पानी का कुंड कहा जाता था। ये किले में रहने वाले लोगों की पानी की आवश्यकताओं को पूरी करता था और इसे करीब 5 से 6 मंजिला गहरा बनाया जाता था ताकि नीचे से पानी अपने आप ऊपर आ सके और बारिश का पानी इसमें अंदर इकट्ठा किया जा सके। अब ये इसके नीचे का हिस्सा है जो अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से पूरा बनाया हुआ है। उसी के पत्थर को इसमें यूज़ किया गया। ये इसके ऊपर से नीचे आने की सीढ़ियाँ हैं और ये जो आप 3 वो देख रहे हैं आगे निकली हुई, इससे नीचे से पानी ऊपर खींचा जाता था ताकि लोगों की पानी की आवश्यकताओं को ये पूरा कर सके। और ये जो नीचे लोग आ सकते थे, जिनके जो समर्थ थे, वो लोग नीचे से ऊपर पानी भर के लेके जाते थे जब पानी इसमें कम होता था। तो चलो अब मैं इसका दूसरा हिस्सा आप लोगों को दिखाता हूँ जो किले के लिए बनाया गया था और किले में वहाँ पे राजा रहा करता था। तो चलो चलते हैं उस हिस्से की तरफ। ये रॉयल फोर्ट है, ये रॉयल फोर्ट का एरिया है। तो आइए चलो चलते हैं, यहाँ भी दिखाता हूँ आपको क्या है। मगर इस पूरे एरिया की जो हालत हो गई है, मगर इस पूरे किले की जो हालत हो गई है वो इस तरीके की हो गई है, बिल्कुल बियाबान खंडर। ये कमरे हुआ करते थे मगर अब आधे टूट चुके हैं और खंडर ही बचे हैं। ये उस जमाने में राजा का महल हुआ करता था, मगर अब बिल्कुल सिर्फ अवशेष बाकी हैं और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। वक्त की मार झेल रहा है ये किला और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसे किसी ने भी संजो के नहीं रखा। रीज़न कुछ भी रहा हो इसका, मगर फ़िलहाल इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये इस किले का मीना बाज़ार है। यहाँ पे सामान ख़रीदा जाता था। लेडीज़ यहाँ पे सामान ख़रीदा करती थी और अपना जो भी सामान यहाँ से ले सकती थी वो ख़रीदती थी। रानी भी यहाँ से अपना सामान ख़रीदती थी। किले का यही हिस्सा है जो अभी तक सलामत है। यहाँ भी एक रास्ता जा रहा है, देख के आते हैं अंदर क्या है। सारे खंडर ही खंडर बचे हैं, अभी सिर्फ खंडर बचे हैं इसमें। ये इस किले का कैद खाना है। यहाँ पे जो फ़िलहाल किले में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। इस किले को थोड़ी सी मरम्मत की जा रही है इसकी। उसको मरम्मत करने वाले मज़दूर यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल है कि आप यहाँ पे थोड़ी बहुत देर ही रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। मेरे आगे जो जा रही हैं ये यहाँ की मज़दूरी हैं जो यहाँ पे काम करती हैं और इसी जगह पे यहाँ पर रह रही हैं। ये किला वहाँ से शुरू होता है और करीब 6.5 किलोमीटर के एरिया में ये किला फैला हुआ है। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये किले के अंदर ही हैं, जो लोगों ने इस जगह को एक्वायर कर लिया, ये कब्जा लिया। और ये किला जो आपको आगे दिख रहा है ये वहाँ तक फैला हुआ है
और आगे का हिस्सा भी इस किले का ही है, बट खंडर में तब्दील हो चुका। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस किले का थोड़ा ध्यान रखा जाए और इसे ठीक किया जाए। ये राष्ट्रीय धरोहर है। तो फिलहाल भैया मैं इस किले से निकल रहा हूँ। मुझे इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो हॉन्टेड हो। सिर्फ लोगों की मिथ है कि ये किला हॉन्टेड है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से आप घूमने के लिए आओ तो मैं नहीं मानता वो ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम। 25 रुपये का टिकट है, एंट्री फीस, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आ सकते हो। अगर आपको मॉन्यूमेंट देखने हैं तो आ जाओ। यहाँ पे एक तो एक किला है और एक पीछे मकबरा, वो दोनों आप देख सकते हो। और किले में कुछ ऐसा खास है नहीं, खंडर बचा है फ़िलहाल, और बस यही है यहाँ पे देखने के लिए। बाकी अगर कोई कहे कि ये हॉन्टेड है तो भाई बिल्कुल बकवास है। किसी की बातों का विश्वास मत करना। सब लोग सिर्फ एक बात को आगे चला रहे हैं, मगर हाँ ये श्रापित ज़रूर है। इसको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था कि ये किला कभी आबाद नहीं रहेगा, तो ये आबाद नहीं हुआ। ये बनने के महज 4 साल बाद ही खंडर में तब्दील हो गया था, और इसका जिसने बनवाया था वो भी इसी उसमें मर गए थे। तो इस किले की हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा अब। तो जो भी आज हमने इस फोर्ट में देखा वो सारा खंडर बन चुका। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो पहचान में आता हो। तो सारा सब कुछ ये खंडर में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये डिप्रेशन है, खाली एरिया है। यहाँ से पत्थर निकाले गए थे इस किले को बनाने के लिए, और इसी को ही पानी के लिए यूज़ किया गया बाद में। तो इस किले में ऐसा भी कुछ खास नहीं है। इस किले की हिस्ट्री मैं आपको बताऊं, ये जो किला है 1321 ईस्वी में ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया। इसकी जो पहली वो रखी गई थी गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। 1321 ईस्वी में बनवाया जा रहा था, और इसे बनने में अराउंड 4 से 5 साल लगे थे जब ये बन के तैयार हो रहा था। तो उसी टाइम पीरियड में जब इसकी नींव रखी गई थी, उधर जो औलिया थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वो अपने लिए एक बावली का निर्माण करा रहे थे। तो उस दौरान दोनों ये चीज़ें आपस में क्लैश करी। क्लैश इन द सेंस मतलब उधर वो बन रहा था और इधर ये। तो मज़दूरों की कमी होने के कारण यहाँ का जो शासक था उसने बोला कि भाई मैं अपने किले का निर्माण कराऊंगा, तो जितने भी मज़दूर हैं वो यहीं पे इस किले का निर्माण करें। तो उधर उनकी बावली का निर्माण कार्य रुक गया। तो वो लोग जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे वो यहाँ पर आए, और उन्होंने यहाँ के मज़दूरों से बात करी। बात करके निष्कर्ष ये निकला कि वो दिन में मज़दूर यहाँ का काम करेंगे और रात को उनकी जो बावली है उसका निर्माण करेंगे। तो जब गयासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता चला कि जो मेरे यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं वो मज़दूर रात में जाके बावली का निर्माण करते हैं, तो उसको ये बात कुछ नागवार गुजरी, नापसंद गुजरी। तो उसने जहाँ से निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती में जहाँ से तेल पहुँचता था वो तेल की सप्लाई को बंद करा दिया। अब उससे वहाँ की बावली का रात का काम रुक गया, क्योंकि मशालों में तेल ना होने की वजह से वहाँ रात में काम नहीं हो पाया। उसके बाद जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने जो उनका शिष्य था उसको बुलाया, और जो बावली में से पानी निकल रहा था उस पानी को मंगवा के और बोला कि इसमें आग लगाओ। तो जो उस पानी से मशाले भरी उनमें आग लगाई तो उनमें आग लग गई। तो उस पानी से वहाँ का काम मतलब उस मशालों से वहाँ का काम दोबारा से स्टार्ट हुआ। और आज हम उस एरिया को जो जहाँ पे ये हुआ था उस एरिया को आज हम चिराग दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इस किले की कुछ हिस्ट्री ऐसी है। तो अब बात करते हैं इस जगह को श्रापित क्यों कहा जाता और किसने श्राप दिया था और किसको ये श्राप दिया था। ये श्राप दिया था गयासुद्दीन तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया ने, और बोला था या रहे उजाड़ या बसे गुजर। इसका मतलब था कि या तो ये जगह वीरान रहे, कोई यहाँ पे परिंदा भी ना आए, और या फिर यहाँ पे बीहड़ में रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग रहें। मतलब इस किले में कोई ना रहे, कोई ना बसे, इसमें बसावट ना हो। उसके बाद इस किले को
जब यहाँ पे कोई रहा नहीं, ये बनने के 4 साल के अंदर ही ये वीरान हो गया, इसमें कोई आके रहा नहीं। जो लोग यहाँ पे बसे हुए थे वो लोग यहाँ से पलायन करने लगे, तो उसके बाद यहाँ पे कोई आके रहा नहीं। और जबकि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो इस किले को एज ए ड्रीम प्रोजेक्ट अपना मानता था, जिसने बनाया था, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आखिरकार उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत का रीज़न ये था कि बंगाल में उस टाइम युद्ध छिड़ा हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ से वहाँ पे युद्ध में गया हुआ था, और वहाँ पे उसे पता चला कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी जो बावली है उसका निर्माण कार्य पूरा करा दिया। तो वहाँ से उन्होंने यहाँ पे एक बंदे को भेजा, या जो भी उनका प्रोसेस होता होगा, वो यहाँ पे एक संदेश भेजा कि उनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बोल दिया जाए कि या तो वो यहाँ से चले जाएं या उनका सर कलम कर दिया जाएगा। तब उन्होंने बोला कि उसके लिए सुल्तान को यहाँ दिल्ली आना होगा, और दिल्ली आके तो दिखाएं। तो कहा जाता है कि दिल्ली आने से पहले ही सुल्तान की डेथ हो गई थी। गयासुद्दीन के मरने का रीज़न, गयासुद्दीन तुगलक के मरने का रीज़न क्या था? वो जब दिल्ली से 1 दिन की दूरी पर थे, तब उन्होंने अपने बेटे को बोला कि मेरे लिए एक शामियाना लगवा दिया जाए, ताकि मैं रात को यहाँ पे विश्राम कर लूँ, और जब सुबह होगी मैं दिल्ली आ जाऊँगा। तो जब शामियाना लग गया और वो वहाँ पे खाना पीना अपना खा के आराम के लिए गए अपने शामियाने में, तो शामियाना टूट के गिर गया और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो कहा जाता है कि वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए और वहीं पे ख़त्म हो गया। उसी के बाद जहाँ पे ये मकबरा बनाया हुआ है वो उन्हीं का मकबरा है। कुछ वहीं पे ही उनको दफनाया गया था उसके बाद, और जब से उसके बाद से ये किला वीरान है। तो बस कुछ ऐसी थी इस किले की हिस्ट्री। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हॉन्टेड है। लोगों ने एक मिथ बनाया हुआ है कि ये हॉन्टेड है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नई जगह पे, कुछ नए तथ्यों के साथ और कुछ नई जगहों के साथ। तो गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।